भारत एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है। अर्थव्यवस्था 2024 में 6.7% बढ़ने की उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 2023 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं ने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होने की उम्मीद है। 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% कैलेंडर वर्ष के आधार पर लचीली घरेलू मांग द्वारा समर्थित। भारत में मुद्रास्फीति 2023 में घटकर 5.5% रहने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक समारोह में संचार साथी पोर्टल नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से मोबाइल उपयोगकर्ता अब अपने खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग की एक पहल है। पोर्टल में 3 मॉड्यूल जोड़े गए हैं: CIR, नो योर मोबाइल और ASTR। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की। भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (CPMA) ने 18-19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 अपिक 2023 के 41वें संस्करण की मेजबानी की। इस आयोजन का विषय था एक सतत भविष्य में प्रवेश। अपिक 7 भागीदार देशों की सदस्यता के साथ एक व्यापक आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन है। NHB ने बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से अर्ली वार्निंग सिग्नल फ्रेमवर्क अपनाने को कहा। हाउसिंग फाइनेंस फर्मों के लिए रेगुलेटर नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने वित्तीय धोखाधड़ी की जांच के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अर्ली वार्निंग सिग्नल (EWS) फ्रेमवर्क अपनाने के लिए कहा है, और खातों को गैर निष्पादित आस्तियों में बदलने से रोकने के लिए भी। तंत्र को 1 अप्रैल 2024 तक लागू करने की आवश्यकता है। UGC ने पुनः डिजाइन की गई उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट 2 पोर्टल लॉन्च किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने UGC की वेबसाइट UTSAH अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन और POP प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लॉन्च किए। UTSAH उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए UGC की पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले एक व्यापक मंच के रूप में काम करेगा। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई पेरिस में 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कन्वेंशन, जिसे कन्वेंशन डू मैटर के नाम से भी जाना जाता है, ने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स (BIPM) और माप की एक एकीकृत प्रणाली की स्थापना की। इस वर्ष का विषय है सतत विकास के लिए मापन तकनीकों को आगे बढ़ाना। Amazon वेब सर्विसेज 2030 तक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। 1.30 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज AWS 2030 तक भारत में क्लाउड से संबंधित बुनियादी ढांचे पर लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। क्लाउड सेवाओं के लिए ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी यह निवेश कर रही है। इससे भारत में 2030 तक अमेजन का कुल निवेश 1,36,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है। ब्रिटेन ने जापान में G7 बैठक से पहले रूसी हीरे और धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यूनाइटेड किंगडम ने जापान में G7 बैठक से पहले प्रतिबंधों के नए दौर में सैन्य औद्योगिक परिसर और धातुओं के साथ साथ रूसी हीरे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। UK सरकार ने एक बयान में कहा, रूसी मूल के तांबे, एल्यूमीनियम और निकल के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत लागू की जाने वाली 2 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नेपाल में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। भारत के दूतावास, काठमांडू और संघीय मामलों के मंत्रालय और सामान्य प्रशासन, नेपाल सरकार ने 2 उच्च प्रभाव वाले उपक्रमों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत नेपाल में सामुदायिक विकास परियोजनाएं (INR) की कुल अनुमानित लागत पर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्रों में 80.33 मिलियन
टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री कैथरीन कोलोना द्वारा शेवेलिया डे ला लेगियन डी होनूर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार को मजबूत करने और बनाने में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निप्पो बैटरी निर्माता ने अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरनेशनल लिमिटेड आईएनएल के साथ एक नई सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में प्रवेश किया। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में एक नई सहायक कंपनी निप्पो ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड स्थापित करेगी। आईएनएल के पास 74% इक्विटी शेयर पूंजी होगी, जबकि शेष 26% पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेस के पास होगी। इस बीच कंपनी ने 50 साल का जश्न मनाने के लिए एक नया निप्पो ब्रांड लोगो का अनावरण किया। प्रमोद भसीन को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जेनपैक्ट के संस्थापक प्रमोद भसीन को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, संगठन ने बुधवार को घोषणा की। भसीन वर्तमान में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIR के अध्यक्ष भी हैं। वो NIIT समूह के अध्यक्ष और सह संस्थापक राजेंद्र एस पवार का स्थान लेंगे। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ये दिन समाज पर इंटरनेट और अन्य संचार साधनों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। ITU इंटरनेट की खाई को पाटने का प्रयास करता है। 2023 की थीम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी LOGISEM 23 नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी LOGISEM 23 विघटनों को अवशोषित करते हुए रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उभरती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का उत्तोलन विषय पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायु सेना प्रमुख ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा जीवन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह ऐप COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो नासमझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर जोर देती है। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समावेश, सहिष्णुता, एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए 16 मई को शांति में एक साथ रहने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करके विश्व शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। हर साल ये दिन दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। Please, let us know in the comment section below what kind of problems you're facing while preparing for the competitive exams, may it be social, financial, emotional. We will try to find solutions and make the path for achieving your goals less painful.